जो शूद्र वर्ण का एक जो नाम है, इसमें एक महात्मा का जन्म हुआ है शूद्र वर्ण में, और उस महात्मा का नाम क्या था? श्री रविदास जी महाराज, रविदास। और दूसरा नाम है रविदास का रैदास भगत। रैदास जी का नाम आपने सुना होगा, बहुत अच्छे संत थे। ऐसे संत थे रैदास भगत कि सुबह शाम भगवान आते थे, रैदास जी मेरा पहले दर्शन कर लो, इसके बाद तुम अपना काम करना, क्योंकि हमें फिर सारे दिन समय नहीं है, इसलिए मेरा सुबह दर्शन कर लो और शाम के दर्शन कर लो, जो भी कार्य आपको करना हो करिए। और रैदास जी काम क्या करते थे? पत्रांग बनाते थे। पत्रांग माने जूता चप्पल का कार्य करते थे, जूता चप्पल बनाते थे। एक बार रैदास जी की बिरादरी वालों को पता लगा कि रैदास जी को स्वयं भगवान दर्शन देने के लिए आते हैं। और रैदास जी काम क्या करते हैं? कहा कि पन्ही बनाते, जूता चप्पल बनाते हैं। बिरादरी वालों ने कहा कि ये कार्य तो गलत करते हैं ये, जिन्हें साक्षात भगवान दर्शन देने के लिए आता हो और वो स्वयं जूता चप्पल बनाता हो। आप ऐसे विचार करो, किसी का प्रेम विधायक से हो, मंत्री से हो, सांसद से हो, और वो सुबह जाग करके कहीं बाहर नहीं, अपने घर की झाड़ू लगाने लगे। घर की झाड़ू, बाहर झाड़ू लगाए तो मोहल्ले वाले कहते आप लगा रहे हो झाड़ू? आप, हम क्यों न लगा? अरे आपका प्रेम कितने बड़े बड़े लोगों से है, सांसद से, विधायक से, मंत्री से। अगर आप एक फोन कर देंगे महाराज, अरे ये तो बाहर की बात है, सारा गांव साफ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। आपको इतना छोटा कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे ही रैदास भगत जी से जब बिरादरी वालों ने कहा कि आपको स्वयं परमात्मा दर्शन देने के लिए आता है, जो सारे संसार का ब्रह्म है, सारे संसार का भगवान है, और वो आपको दर्शन देने के लिए आता है, और आप क्या काम करते हो? पन्ही बनाते हो, चप्पल बनाते हो। रैदास जी ने कहा, तो बिरादरी वालों ने कहा ये काम छोड़ो तुम। क्यों? बोले अगर तुम ये काम करना नहीं छोड़ोगे, जूता चप्पल बनाना नहीं छोड़ोगे, तो मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं लूंगा, और दूसरा दंड और दूंगा। क्या? बोले तुमको बिरादरी से भी डाल दूंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। उस समय रैदास जी ने जवाब दिया था, ए दुनिया वालों, ए बिरादरी वालों, एक बार नहीं, हमारी कुटिया पर तुम 50 बार कभी मत आना, और एक बार जल नहीं, 1000 बार जल मेरे हाथ का मत पीना, लेकिन मेरा जो मार्ग है, मेरा जो धर्म है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं धर्म पर चल रहा हूं, अपने कर्म पर चल रहा हूं, अपने मार्ग पर चल रहा हूं, इसलिए तो मेरा परमात्मा मुझे दर्शन दे रहा है। और हमारे ऊपर तो इसीलिए कृपा नहीं हो पा रही है कि हम अपना मार्ग छोड़ बैठे हैं। मार्ग छोड़ दिया हमने अपना कर्म छोड़ दिया, हमने अपना धर्म छोड़ दिया,